हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ताओं के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ गैर राज्यीय कर्ताओं का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गैर राज्यीय कर्ताओं के अंतर्गत एक प्रमुख कर्ता है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें संक्षेप में एनजीओ कहा जाता है। बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के व्यक्तियों द्वारा विधिवत संगठित अलाभकारी संगठन एनजीओ होते हैं। ये संगठन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, बाल कल्याण, स्वास्थ्य व स्वच्छता आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए गठित होते हैं। एनजीओ समाज में अनेक आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करके सरकार व आम लोगों के गैप को कम करने का कार्य करते हैं। साथ ही ये राज्य के कार्यभार में भी कमी लाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख एनजीओज में हेल्पेज इंडिया, बचपन बचाओ, नन्ही कली, गूंज, सम्मान, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, कल्पवृक्ष, सुलभ इंटरनेशनल, अक्षय पात्र आदि सम्मिलित हैं। गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपना प्रमुख किरदार निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण गैर सरकारी संगठनों को राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैध भागीदार के रूप में मान्यता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 71 में एनजीओ की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ऐसे गैर सरकारी संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत होते हैं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या आईएनजीओज कहलाते हैं। इनका कार्यक्षेत्र व भूमिका अनेक देशों तक विस्तृत होती है। कुछ प्रमुख एनजीओज में शामिल हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, सेव द चिल्ड्रन, केयर एंड ऑक्सफैम, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आदि। एनजीओ व आईएनजीओ के सामान्य परिचय के पश्चात अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये किस प्रकार भूमिका निभाते हैं इस पर दृष्टिपात करेंगे। विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलनों व डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में पर्यावरण व मानवाधिकार व विश्व व्यापार से संबंधित मुद्दों को प्रभावित करने में ये संगठन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिवेदन प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। गैर सरकारी संगठन के नाम से यद्यपि इन संगठनों की किसी सरकार से असंबद्धता का बोध होता है, तथापि सरकारें इन संगठनों को फंड प्रदान करके अन्य देशों के संदर्भ में अपने न्यस्त हितों की पूर्ति में संलग्न हो जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो 1991 के आर्थिक उदारीकरण के विरोध से लेकर भारत अमेरिकी परमाणु समझौते तथा भारत में परमाणु संयंत्रों की स्थापना के विरोध से लेकर वर्तमान काल के अनुच्छेद 370 की समाप्ति व एनआरसी सीएए के विरोध प्रदर्शनों में एनजीओ की अग्रगामी भूमिकाओं में विदेशी हाथ होने के आरोप लगते रहे हैं। भारत में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम एफसीआरए 2010 के नियमों के उल्लंघन के कारण 2016 में 20,000 एनजीओ को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया तथा सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्त पोषित एनजीओज के कार्मिकों को लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक माना गया। अब सरकार इनकी परिसंपत्तियों, देनदारियों, अनुदान के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के आरोप पर उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सरकार की इस कार्रवाई का आधार इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया
कि एनजीओज ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह है। ये देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि ये संगठन विकास लक्ष्य के मार्ग की प्रमुख बाधा है तथा जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2-3% नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। विदेशी फंडिंग प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश में अलगाववाद और माओवाद को हवा दे रहे हैं। विदेशी शक्तियां इनका उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के विकास पथ को अस्थिर करने के लिए करती हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और खनन कार्यों के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। भारत के इस संदर्भ के सहारे एनजीओ व आईएनजीओज की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में स्पष्टता से देखा जा सकता है। अन्य राज्येतरकर्ता हैं धार्मिक संगठन। 2 या 2 से अधिक राज्यों में कार्यरत धार्मिक समूह और आंदोलन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गैर राज्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। इनके विशाल संख्या में अनुयायी हो सकते हैं, जैसे कैथोलिक चर्च के संसार भर में फैले हुए अनुयायी। विश्व हिंदू परिषद की स्थिति भी इससे मिलती जुलती है। उसके समर्थक विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय ये धार्मिक संगठन विभिन्न तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिकी को प्रभावित करते हैं। अन्य राज्येतरकर्ताओं में सम्मिलित है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आईआर का एक प्रमुख कर्ता है। CNN, BBC, अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अपने श्रोताओं के भीतर एकजुटता बढ़ाकर आभासी समुदायों का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त सूचना क्रांति के इस युग में सूचना युद्धों में भी ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान काल में सोशल मीडिया भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक शक्तिशाली कर्ता के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। अंतिम अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के रूप में है आतंकवादी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अनेक देशों को प्रभावित कर रहे हैं। अनेक आतंकवादी समूहों को सुव्यवस्थित रूप से कुछ देशों में प्रशिक्षण दिया जाता है और एक या उससे अधिक देशों से उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है। जैसे भारत के संदर्भ में ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का सारा कार्य देखती है। इसके अतिरिक्त सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले की नज़ीर हमारे सामने है, जिसमें हम पाते हैं कि अल कायदा ने किस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरण को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया है। अतः नकारात्मक दृष्टि से ही सही, पर आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक प्रमुख कर्ता है। तो इस तरह से हमने उन एक्टर्स का विस्तार से अध्ययन किया जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर अपनी विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कथानक को नई दिशाएं देते हैं। धन्यवाद।